Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today's our topic is law of definite proportion. Look at page number 14. It's chapter 2. चैप्टर 2 में जी हम डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिससे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं. ये लॉ क्या कहता है जी, और ये सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था? दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट हु वाज नेम्ड एज Joseph Proust in 1779. He said, "A chemical compound always contains the same elements." कहते हैं जी कि जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं हमेशा उनमें सेम एलिमेंट से ही वो मिलके बने होते हैं. He also said कि they also combine together in the same proportion by mass, और वो एक ख़ास प्रोपोर्शन या तनासब के लिहाज से मास के बने होते हैं. यानी आप देख लें कोई भी एक केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो सेम होंगे, जबकि वो उन किस तनासब से में प्रेजेंट है वो भी सेम होगा, या किस रेशो में वो प्रेजेंट है हर कंपाउंड में वो सेम ही होगा. ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है जी. लेट इट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ वाटर. पानी की एग्जांपल लेंगे. पानी का अगर हम वी टुक सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक रिवर से या सी से ले लें और उनको ऑब्ज़र्व करें, व्हाट वी विल फाइंड दैट वाटर जो है इट कंटेन टू एलिमेंट्स, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यानी वो एक वाटर एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चाहे आप कहीं से भी सैंपल ले लें, दोनों प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा दे विल कंबाइन टुगेदर बाय सेम प्रोपोर्शन बाय मास, जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह रहा है. और वो क्या है, 1 और 8 के तनासब या रेशो से ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है. यानी आप कहीं से भी सैंपल ले लें वाटर का, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से वो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे और उनकी रेशो भी सेम होगी. यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी. फर्दर एक्सप्लेन करें तो हम जानते हैं कि वाटर का फार्मूला क्या है, दैट इज़ H2O. इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. अगर हम देखें जी मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम तो वो होता है जी 1 ग्राम, वेयर द मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 2 ग्राम्स, जबकि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम्स की इक्वल होता है. तो अगर हम दोनों का रेशो लें, इनको सिंप्लीफाई करें टू गेट द प्रोपोर्शन या उनका एक सिंपल तनासब लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे जी, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को सिंप्लीफाई करें 2 की टेबल से. 2 1 ज़ा 2, 2 8 2 ज़ा 16, तो 1 और 8 की रेशो प्रूव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट जी ब्रिजिलियस ने कंट्रीब्यूशन दी थी. एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ लेड सल्फाइड टू प्रूव द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेड डिफरेंट अमाउंट ऑफ सल्फ़र को कंबाइन किया था एंड ही फाइंड द फिक्स्ड रेशो. यानी उन्होंने 10 ग्राम लिया और 1.56 ग्राम लिया सल्फ़र का, तो ही फाइंड 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड. इसी तरह उन्होंने अगेन 10 और 18 ग्राम लिया और उसको डिफरेंट रेशो ऑफ सल्फ़र से रिएक्ट कराया, तो उन्होंने सेम प्रोपोर्शन का फाइंड किया था लेड सल्फाइड, जबकि कुछ लेफ्ट ओवर भी हो गया था. तो अगेन विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जांपल ही प्रूवन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. I hope you understand. Learn and practice the law. Thanks.